हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये देखते हैं कि ट्रायंगल क्या होता है और ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले ट्रायंगल की डेफिनेशन लिख लेते हैं। ए क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड बाय थ्री इंटरसेक्टिंग लाइन इज कॉल्ड ट्रायंगल। कि थ्री इंटरसेक्टिंग लाइन के द्वारा जो क्लोज्ड फिगर बनेगी वही क्लोज्ड फिगर ट्रायंगल कहलाता है। डायग्राम से देखते हैं। जैसे मैंने ये तीन लाइन ड्रॉ करी, एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, तो ये तीनों लाइन एक दूसरे को आपस में काट रही हैं, इसलिए तीनों लाइन क्या कहलाई जाएंगी? ये इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाई जाएंगी। तो इन तीनों इंटरसेक्टिंग लाइन के द्वारा जो क्लोज्ड फिगर है वही क्लोज्ड फिगर ट्रायंगल है। तो इन तीनों इंटरसेक्टिंग लाइन के द्वारा कौन सी क्लोज्ड फिगर हो गई? ये वाली हो गई, ये क्लोज्ड रीजन हो गया इन तीनों इंटरसेक्टिंग लाइन का, ए बी सी। तो जो मैंने शेड किया है यही वाली आकृति, यही वाली फिगर ट्रायंगल कहलाती है। तो ए बी सी क्या हुआ? ट्रायंगल हुआ। तो यही डेफिनेशन थी कि जो तीन इंटरसेक्टिंग लाइन के द्वारा क्लोज्ड रीजन बनेगा वही क्लोज्ड रीजन ट्रायंगल होगा। अब हम ये वाला शेडेड रीजन बाहर निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा ए बी सी। तो ट्रायंगल में क्या क्या होता है? ट्रायंगल हैज थ्री साइड्स, ट्रायंगल हैज थ्री वर्टाइसेस, ट्रायंगल हैज थ्री एंगल्स। तो तीन साइड, इसमें कौन कौन सी हैं? ए बी, बी सी, ए सी। और तीन वर्टाइसेस कौन कौन से हैं? ए बी सी। और तीन एंगल कौन कौन से हैं? एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। चाहे ट्रायंगल किसी भी प्रकार का हो, ये वाली जो लाइन है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हर टाइप के ट्रायंगल के लिए बनी है कि किसी भी प्रकार का ट्रायंगल हो उसके तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री बैठता है। अब हम ट्रायंगल के टाइप्स देख लेते हैं, कितने प्रकार के होते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल 6 प्रकार के होते हैं। पहला स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल किसे कहेंगे? जिसकी सभी साइड अलग अलग होंगी, ऑल साइड्स आर डिफरेंट। जैसे ये मैंने बनाया, अब आप देख सकते हो कि तीनों ही साइड अलग अलग हैं। ए बी डज नॉट इक्वल टू बी सी डज नॉट इक्वल टू ए सी। तो ये हो जाएगा स्केलन ट्रायंगल। दूसरे नंबर पर आता है आइसो स्केल्स ट्रायंगल। तो ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीन साइड में से कोई दो साइड बराबर है। एनी टू साइड्स आर इक्वल, तीन साइड्स में से कोई दो साइड्स बराबर हैं तो वह आइसोस्केल्स ट्रायंगल हो जाएगा। जैसे इसका डायग्राम ये हो जाएगा, ए बी सी। अब आप देख सकते हो यहाँ पर ये और ये बराबर हैं, ए बी और ए सी बराबर हैं, ये दो साइड बराबर हो गई तो ये आइसोस्केल ट्रायंगल हो गया। अब आता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसमें सभी साइड बराबर होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल, तीनों ही साइड बराबर होंगी तो वह इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। जैसे ये ए बी सी, तीनों ही साइड आपस में बराबर हैं, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी। और इसमें तीनों एंगल भी बराबर होते हैं। तीनों एंगल बराबर का मतलब तीनों को हमें 60-60 करना पड़ेगा। तो ये और ये एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी तीनों ही बराबर होते हैं और तीनों 60-60 डिग्री के होते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम बाकी के तीन और समझते हैं। अब हम चौथे नंबर का ट्रायंगल देख लेते हैं। चौथे नंबर पर आता है एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। तो पहले हम एक्यूट एंगल समझते हैं। किसे एक्यूट एंगल कहेंगे? ऐसा एंगल जो 0 डिग्री से तो बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो। तो फिर
ऐसे एंगल को एक्यूट एंगल बोलते हैं। तो यहाँ पे ये जो वर्ड है एक्यूट एंगल इस ट्राइंगल के साथ में लग गया, तो मतलब ये हो गया कि ऐसा ट्राइंगल जिसके तीनों ही एंगल एक्यूट हों, तो फिर ऐसा ट्राइंगल एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहलाया जाएगा। तो डेफिनेशन ये हो जाएगी कि तीनों एंगल 90 डिग्री से कम हो। जैसे ये डायग्राम बनाया मैंने, तो देखो ये वाला भी एंगल 90 डिग्री से छोटा है, मतलब लेस देन 90 डिग्री हो गया। ये वाला भी एंगल लेस देन 90 डिग्री है, ये वाला भी एंगल लेस देन 90 डिग्री है। तो इस ट्राइंगल को हम एक्यूट एंगल ट्राइंगल बोलेंगे। अब यहाँ पर देखो, जैसे ये मैंने इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लिया, तो इसके तीनों एंगल 60-60 डिग्री के होते हैं। ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 और ये वाला भी 60 डिग्री। तो तीनों ही एंगल क्या है, 90 डिग्री से कम है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल भी क्या है, एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल है। 5वें नंबर पर आता है राइट एंगल्ड ट्राइंगल। तो राइट एंगल का क्या मतलब हुआ, यदि कोई एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री है तो वह राइट एंगल कहलाता है। तो राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब हो जाएगा तीनों एंगलों में से कोई एक 90 डिग्री है। आगे बात समझ में, ट्राइंगल के तीनों एंगलों में से यदि कोई एक 90 डिग्री है तो फिर वह राइट एंगल ट्राइंगल कहलाता है। जैसे कि ये हो जाएगा 3 एंगल, एक ये और ये वाला क्या है, ये 90 डिग्री है। तो ये वाला ट्राइंगल हो गया राइट एंगल ट्राइंगल। लास्ट है ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल का क्या मतलब हुआ, यदि कोई एंगल 90 डिग्री से तो बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है तो फिर ऐसा एंगल ऑब्ट्यूज एंगल कहलाता है। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल का मतलब हो जाएगा तीनों एंगल्स में से कोई एक 90 डिग्री से ज़्यादा हो, कि ट्राइंगल के तीनों एंगलों में से कोई एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा है तो फिर वह ट्राइंगल ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल कहलाता है। जैसे इसका मैं डायग्राम इधर बना देता हूं, यहां पे देखो ABC, एक एंगल ये, एक एंगल ये और एक एंगल ये वाला। तो यहां पर देखो ये वाला जो एंगल है, एंगल B जो है ये 90 डिग्री से ज़्यादा है, तो इसलिए ये हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। अब जैसे कि यहाँ पे ये वाला एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा हो गया, तो अब इन बाकी के दो एंगलों को 90 डिग्री से कम होना पड़ेगा। और ये बात भी ठीक है, यदि किसी ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है तो फिर बाकी के दो एंगल 90 डिग्री से कम हो जाते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस इनटू हाइट, ये एरिया कैसे बना है, इस चीज़ को हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।